श्री नर्मदा पुराण अध्याय 12वां। नर्मदा स्तोत्र का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, सभी ऋषि इस वचन को सुनकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त किए। वे ज्ञानी विद्वान माँ नर्मदा के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। हे परम पावनी माँ नर्मदे, आपको प्रणाम है। मगर पर सवार माँ, आपको बार बार नमस्कार है। हे सुंदर मुख वाली देवी, पापों से छुड़ाने वाली, आपको पुनः पुनः नमन है। पुण्य जल रूपी आश्रय वाली, सूर सिद्धों से पूजित और तीर्थों से सेवित, तुम्हें सर्वदा नमन है। शिवजी के अंगों से उत्पन्न शोभने, आपको हमारा नमन है। समुद्र में मिलने वाली देवी, आपको नमन है। वर देने वाली कल्याणी, लोक परलोक का सुख साधन करने वाली, अनंत जीवों को आश्रय देने वाली निर्मल पुण्यमयी माता, आपको नमन है। हे नदियों में श्रेष्ठ, पापों को हरने वाली, विचित्र कर्मों से युक्त, गंधर्व यक्ष सर्पों से सेवित अंगों वाली, सदा बनी रहने वाली, दया करने वाली देवी, आप हम सबका कल्याण करो। बड़े हाथियों से, महिषों भैंसों से और सूकरों से पूर्ण बहुत रंग रूपी माला वाली देवी, वर देने वाली सुखदायिनी माँ, हम नमस्कार करते हैं। हम सदा आपकी वंदना करते हैं। हमें पशुपाश बंधन अज्ञान से मुक्त कर दो। अनेक अशुभ पापों से बंधे हुए मनुष्य नरकों में तब तक ही भ्रमण करते हैं जब तक बड़े वायु के वेग से उठी तरंगों वाली तुम्हारे पवित्र जल का स्पर्श नहीं करते। कमल के समान सुंदर नयनों वाली, अनेक दुखों तथा भयों से पीड़ित, अनेक पापों से घिरे, राग द्वेष शोक मोह आदि द्वंद्वों से पूर्ण, बिना गति वाले मनुष्यों की आप ही गति हो। हे देवी, नदियाँ आपको पाकर परम पवित्र हो जाती है, इसमें संशय नहीं। महात्माओं से पूजित आप दुख से व्याकुल जीवों को अभयदान देती हो। हे माता, आपका जल चंद्रमा और सूर्य की किरणों से स्पर्श पाते ही परम पद देता है। फिर आपके पुण्य जल में डूबे पाषाण यदि शिव भाव को प्राप्त होते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है। हे भगवती, पापों से पूर्ण शरीर वाले, दुखों से व्याकुल मनुष्य तभी तक नरकों में घूमते हैं जब तक महावायु से उठी लहरियों वाले आपके पवित्र जल का आश्रय नहीं लेते। हे देवी, मलेच्छ पुलिंद और राक्षस जो कोई तुम्हारे पवित्र जल का पान करते हैं, वे घोर भय से निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। इसमें आश्चर्य क्या है। इस दूषित कलयुग में सरोवर नदियाँ सब सूख जाती है, किंतु देवी, आप सदैव जल समूह से पूर्ण आकाश गंगा की भांति शोभित होती है। हे वरदायिनी श्रेष्ठ माता, आपकी कृपा से इस समय को भली भांति बिताकर हम आपके सुप्रसाद से भगवान शंकर को प्राप्त कर ले। आप ऐसी कृपा करो। माता के समान आप ही हमारी रक्षक हो। हम जब तक वर्षा के बिना पीड़ित इस भयंकर काल को आपकी कृपा से पार कर लें। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो लोग इस स्तोत्र को आदर पूर्वक पढ़ते हैं और जो शांत पुरुष इसे सुनते हैं, वे दिव्य वस्त्र अलंकारों से भूषित हुए धर्मयुक्त विमान से साक्षात शंकर जी को प्राप्त करते हैं। जो नर्मदा जल में स्नान कर इस स्तोत्र का सदैव पाठ करते हैं, यह उत्तम नदी भगवती नर्मदा अंत में उन्हें शीघ्र ही पवित्र गति देती है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर और सोते समय प्रतिदिन इसका पाठ करता है, वह पुरुष पापों से मुक्त होकर परम निर्मल अंतःकरण व शरीर वाला होकर शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। इति श्री नर्मदा पुराण अध्याय 12वां। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।